Friends, this is a question that came in 2013 mains in the political science optional. Such a beautiful, simple, straightforward question. Significance of the preamble comment. Such kind of a question appears to be very easy, friends. But the beauty is that when you write, if you write here the knowledge that is already there in the GS, UPSC will not give you marks. So the question is, how do you start this question? Your answer has to be impactful. It has to be different from the knowledge that you have of GS, but obviously the knowledge will basically be based from the GS, but will not replicate GS. So for example, when you're going to talk about this particular question, your answer will start in something like this, that the significance of the preamble can be ascertained from the fact that the Supreme Court has used the preamble to interpret constitutions in landmark cases like Re-Beruwari Union case, and Keshavanand Bharti case. पहली लाइन आपकी ये होगी सर, आप पहली लाइन में एग्जामिनर को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रीएम्बल इतना सिग्निफिकेंट है आज की डेट में, क्योंकि सवाल भी यही है कि सिग्निफिकेंस क्या है उसका। आप उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इतना सिग्निफिकेंट है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया की, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए प्रीएम्बल का कई ऐसे लैंडमार्क केसेस में प्रयोग किया है, और वो भी ऐसे केसेस लाइक री-बेरुवारी यूनियन, केशवनंद भारती केस, जिन केसेस ने इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन का, इस देश की गवर्नेंस का नक्शा बदला है। इन वन पावर पैक्ड लाइन you have conveyed a very deep meaning, sir, because you have tried to convey that the significance can be judged from the fact that Supreme Court has been using it to interpret the constitution as such. I hope you get the idea. Then you can further move on and say that unlike the American and Canadian constitutions, India has an elaborate preamble that not only tells the source but ultimate सैंक्शन बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूशन। लाइन का सिग्निफिकेंस समझिए सर, इंपॉर्टेंस समझिए इस लाइन की। पहली बात, आपका कॉम्पिटिटर ये लिखेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एन इलेबोरेट प्रीएम्बल, आपका आंसर अलग कैसे होगा? आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल रहे हैं, ये अनलाइक द कैनेडियन एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यू आर मेकिंग अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। दिस कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव रिफ्लेक्ट्स डेप्थ। दिस इज व्हाट द एग्जामिनर इज लुकिंग एट। और यहाँ पे वो आपका कॉम्पिटिटर लिखेगा कि इंडिया हैज एन इलेबोरेट प्रीएम्बल दैट बेसिकली टेल्स अस अबाउट द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप लिखेंगे अल्टीमेट सैंक्शन ऑल्सो। यहाँ पे वो एक केस भी आता है, केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बट खैर उसको जाने की जरूरत नहीं है हमें, वो तो जब हम क्लास में कभी प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। अल्टीमेट सैंक्शन बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़िए, आप ये लिखेंगे द सिग्निफिकेंस of the preamble is judged by the nature of polity and declaration of India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic।
आपने प्रीएम्बल लिखनी नहीं है, यहाँ पे प्रीएम्बल नहीं पूछ रहा कि आप प्रीएम्बल एक्सप्लेन कीजिए, उसका सिग्निफिकेंस पूछ रहा है. सिग्निफिकेंस कैन बी जज फ्रॉम द फैक्ट दैट द नेचर ऑफ पॉलिटी हैज बीन डिफाइंड, एंड द नेचर ऑफ पॉलिटी डिफाइंड इज दैट द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. एक लाइन में पूरा डीप मीनिंग कन्वे हो गया दोस्तों. आगे आप ये लिखेंगे, द प्रीएम्बल gives a path to policy makers to use the defined parameters to establish public policy and create conditions for equality. इस लाइन से हम प्रीएम्बल को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं. हम प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंस अब यहाँ पे इस लाइन में ये बता रहे हैं कि वो पब्लिक पॉलिसी में क्या है, कि पब्लिक पॉलिसी के लिए एक पाथ देता है प्रीएम्बल पॉलिसी मेकर्स को, कि जब आप पॉलिसी बनाएं तो उस पॉलिसी को बनाने के तहत ये चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि कंडीशंस फॉर इक्वालिटी ऑफ ऑल इज अचीव्ड एज एनविसाज्ड नॉट ओनली जस्ट इन द प्रीएम्बल बट इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपने सिग्निफिकेंस यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी तक का एक्सप्लेन किया. आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए सर, जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जा रहे हैं अपने आंसर में, डेप्थ ऑफ द पॉइंट्स बढ़ता जा रहा है. हम एक अलग डेप्थ की बात करने लग जाते हैं हर बार जब भी हम आगे बढ़ते हैं. लेट अस सी मोर. अब आप लिखिए, बी आर अम्बेडकर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेड दैट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी form a union of trinity, in the sense that to divorce one from the other is to defeat द पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी. लाइन का महत्व समझिए दोस्तों. पहली बात तो यहाँ पर एक स्कॉलर आ जाते हैं जिनका नाम है बी आर अम्बेडकर. दूसरा, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंशन कर रहे हैं अपने आंसर में. तीसरा, आप ये बता रहे हैं कि बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात बोली कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को हमेशा हमें एक साथ एकजुट करके देखना है एज अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी. बिकॉज अगर हम तीनों को अलग करके देखें, लिबर्टी को इक्वालिटी से अलग और इक्वालिटी को फ्रेटर्निटी से अलग करके अगर हम देखें, तो डेमोक्रेसी का पर्पस ही डिफीट हो जाता है. और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीन वैल्यूज हैं जो प्रीएम्बल अचीव करना चाहता है. तो यहां पर एक हायर डेप्थ का पॉइंट आया बी आर अम्बेडकर का, उनका असेसमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूनियन ऑफ ट्रिनिटी को लेकर. इसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे कि इन Indira Sahni case, the Supreme Court stated that there is a special significance of fraternity in Indian preamble as it ensures dignity of individuals of different socio backward classes.
इस पॉइंट में आपने इंदिरा सानी जजमेंट का यूज़ करा सर, और जजमेंट के तहत आपने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू प्रीएम्बल में सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड फ्रेटर्निटी को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि ये डिग्निटी इंश्योर करता है उन इंडिविजुअल्स की जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हिस्टोरिकली सोशो बैकवर्ड क्लासेस के साथ हो रखा है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज में। तो यहाँ पर आपने एक केस का यूज़ किया, और इसी पॉइंट को आप फर्दर एम्फसाइज कर सकते हैं बाय असर्टिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट इन समाता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस 1997 says that aim of the preamble is to achieve economic and political democracy as envisaged in preamble and different articles. तो आप एक चीज समझ गए यहां पर भी दोस्तों कि आपने एक यहां पर एक केस का भी यूज किया, और केस के थ्रू आपने ये बता दिया कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस अगर इंश्योर करना है तो वो भी एक लार्जर ऑब्जेक्टिव है। इस केस के थ्रू कोर्ट ने भी एम्फसाइज किया कि प्रीएम्बल का भी पार्ट है। और लास्ट में आप सिंपल लिख दीजिए कि भाई फ्रॉम आवर एनालिसिस इट इज क्लियर दैट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल इज to further clarify, strengthen and concretize directive principles of state policy and ensure सोशल वेलफेयर फॉर ऑल सिटीजन्स। खत्म, ओके, टाटा, बाय बाय। सिंपल चीज देखिए सर कि आपने एक प्रीएम्बल के आंसर में री बेरुआरी यूनियन केस के बारे में चर्चा करी, आपने केशवनंद भारती केस के बारे में बोला, आपने इंदिरा सानी जजमेंट के बारे में बोला, आपने BR अम्बेडकर का एनालिसिस दिया, आपने समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ AP इस केस के बारे में बताया, आपने प्रीएम्बल को लिंक किया पब्लिक पॉलिसी के साथ, वेलफेयर के साथ, DPSP के साथ, सोशल जस्टिस के साथ, डेमोक्रेसी के साथ। ये गेम है सर। इस तरीके का आंसर लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे ऑप्शनल में सर, और GS में ये टाइप का सवाल आता नहीं। ऑप्शनल में वो जान पूछ के देते हैं क्योंकि वो उनको पता है कि ऑप्शनल में लड़का GS की लेवल की नॉलेज लिखेगा, बट यहाँ आपको ऐसे आंसर लिखना है सर। दिस इज जस्ट अ सैम्पल एंड अ मॉक फॉर यू। आई होप दिस वॉज एबल टू हेल्प यू टू एनालाइज हाउ टू गो अबाउट इट। थैंक यू।